अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये जो ट्री है, लगभग ये 10 साल का होगा। इसमें आपको हम प्रूनिंग दिखाएंगे। ये जो ट्री आप देख रहे हो ये क्लो डिलीशियस की वैरायटी है और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी हम पूरी प्रूनिंग आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखिए। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, फ्रूट बर्ड्स को कम करेंगे। फ्रूट बर्ड्स को हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि फ्रूट का साइज़ अच्छे से बने। इसमें हमने समर प्रूनिंग भी की है जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा शूटर्स कम है। अब जो फ्रूट बर्ड्स है इनको छांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये देखना है कि इसमें सनलाइट पेनिट्रेशन अच्छे से हो, हवा इसमें अच्छे से ब्रांचों में जा पाए, जिसकी वजह से बाद में साइज़ का इशू या कलर का इशू ना हो। और फ्रूट बर्ड्स को हम कम भी इसीलिए कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे इस ट्री में पूरी फुल प्रूनिंग किस तरीके से हमने इसमें प्रूनिंग की है। और लगभग 2-3 सालों से हम खुद इसको मैनेज कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं। इससे पहले पापा कर रहे थे इसको प्रूनिंग। आप खुद देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से फ्रूट सेट था। हमने इसमें समर प्रूनिंग भी की है और फिर भी हमें लग रहा है कि इसमें गन्नापन था, बहुत ज़्यादा गन्नापन। फ्रूट साइज़ में भी थोड़ा बहुत इशू इसमें आ रहा था क्योंकि इसमें हैवी फ्रूट सेट था। इसलिए हमने इस साल फ्रूट बर्ड्स को थोड़ा बहुत छांटा है। फ्रूट बर्ड्स को छांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें ये भी देखना होता है कि सनलाइट का भी इशू ना हो। पहले हमें एक चीज़ देखना होता है कि पहले हमें ट्री को प्रिपेयर करना पड़ता है, ब्रांचेस बनानी पड़ती है, वो आगे जाके उसमें फ्रूट लगे और ट्री का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे आप खुद विजुअल्स में देख रहे हो कि इसका जो फ्रूट सेट था वो इस साल अल्लाह के फजल व करम से बढ़िया था। हमने ये शार्ट इसलिए ऐड किया है कि इसी ट्री में हम प्रूनिंग अब कर रहे हैं। पहले हमने इसमें जो ब्रांचेस वो प्रिपेयर की है कि ये आगे जाके जब 20 या 30 साल का होगा तो इसमें जो ब्रांचेस है वो अच्छे तरीके से बने, वो एक दूसरे के साथ जुड़ ना पाए, ब्रांच डेवलपमेंट अच्छे से हो। पहले ट्री को इसीलिए प्रिपेयर करना होता है कि ये फ्रूट देने में इसको कोई कमी ना हो। और पहले हम जो स्ट्रक्चर होता है ट्री का उसको पहले उस पर फोकस करते हैं। अब हम धीरे धीरे इसमें फ्रूट भी ले रहे हैं और जो फ्रूट बर्ड्स है वो कम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ट्री है ये लगभग 10 साल का ही है। आप विजुअल्स में देख सकते हो क्योंकि इसको हमने पहले समर प्रूनिंग किया है आधे तक, क्योंकि जो ऊपर के ब्रांचेस हैं उनमें हमने समर प्रूनिंग नहीं की है। वो इसलिए क्योंकि सेब में सनबर्न ना हो। आप खुद विजुअल्स में देख सकते हो कि हम फ्रूट बर्ड्स को किस तरीके से छांटते हैं और हम ये भी देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस है ये एक दूसरे के साथ जुड़ ना पाए, इसीलिए हम फ्रूट बर्ड्स को साइज़ थोड़ा कम करते हैं। और जो भी फ्रूट बर्ड्स थोड़ा कम होते हैं उनमें उन सेबों में फर्मनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आप ट्री देख रहे हो ये सीडलिंग पे है। हमें पहले ये देखना होता है कि पहले जो ट्री है उसको प्रिपेयर करना होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जब एक ट्री का स्ट्रक्चर अच्छे से बने तो बाद में जब वो 25 या 30 साल का होगा तो उसमें फ्रूट सेट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स या ग्रोवर्स होते हैं जो ट्रियों का साइज़ बहुत कम रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्रूट सेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। आप विजुअल्स में देख सकते हो जो ऊपर की ब्रांचों में शूट्स है उनको हम किस तरीके से फ्रूट बर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, और जिनमें अभी फ्रूट बर्ड नहीं बने हुए हैं वो उनको हम फ्रूट बर्ड के लिए छोड़ देते हैं कि अगले साल उनमें फ्रूट बर्ड बन जाए। जब तक एक ट्री में प्रॉपर प्रूनिंग ना हो तब तक उसमें फ्रूट का लगना बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि डिपेंड होता है एक ट्री को प्रूनिंग जब प्रॉपर तरीके से हो तो फ्रूट में भी कोई कमी नहीं आ सकती है।
आप विजुअल्स में देख सकते हो लगभग ये 8 या 10 साल का होगा ये ट्री जो सीडलिंग पे है क्लू डिलीशियस। आपने देखा भी होगा वीडियो में कि इसमें किस तरीके से फ्रूट सेट था। अगर हम बात करेंगे विंटर प्रूनिंग की कि विंटर प्रूनिंग जो है वो कब स्टार्ट करे, उसका सही टाइम कब है। जब डॉर्मेंट स्टेज शुरू हो जाए यानी कि सेब के दरख्तों में पत्ते गिरना शुरू हो जाए तो आप विंटर प्रूनिंग कर सकते हो। बिटवीन नवंबर एंड अर्ली मार्च बेस्ट टाइम होता है विंटर प्रूनिंग का। अब हम इस ब्रांच में ट्राइसील का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इस टहनी को प्रोटेक्ट करेगा सनबर्न से भी और लकड़ी के अंदर बारिश को बिल्कुल जाने नहीं देता है। जहाँ पे भी मोटे कट लगते हैं वहाँ पे आप ट्राइसील का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये दो ब्रांचेस हैं, इनमें जो फ्रूट बड्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं या इनमें कुछ शूट्स आए हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। इनको हम कम करते हैं, पीछे लेते हैं कि ये एक दूसरे के साथ शेडो ना बनाए, आगे जाके इनमें कोई डिजीज़ ना लगे, इसलिए इन फ्रूट बड्स को कम करना पड़ता है। ऊपर की ब्रांचों में इस तरीके से प्रूनिंग करनी है क्योंकि जब हम जून जुलाई में जब शूट्स आते हैं, जब पत्ते आते हैं अप्रैल से ही, तो इनमें स्प्रे अच्छे से जा पाए। वरना जब इनमें अच्छे से प्रूनिंग नहीं होती है, ये जो शूट्स आए हुए होते हैं इनमें कट नहीं हम करते हैं, बैक नहीं लेते हैं, तो इनमें फिर डिजीज़ लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इनमें स्प्रे अच्छे से नहीं जा पाती है। अब जो डाउन ब्रांचेस हैं इनमें जो फ्रूट बड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा छांटना होता है क्योंकि इनमें डाउन ब्रांचों में साइज़ का हमेशा इशू रहता है क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। फ्रूट बड्स को छांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ जगहों में फ्रूट बड्स ज़्यादा क्लोज होते हैं, कुछ फ्रूट बड्स को उठाना पड़ता है और कुछ फ्रूट बड्स को छोड़ना पड़ता है फ्रूट के लिए। जैसे कि आप विजुअल्स में देख सकते हो कि हम किस तरीके से इसमें प्रूनिंग कर रहे हैं और हमने किस तरीके से इसमें प्रूनिंग की है। फ्रूट बड्स भी इसमें बहुत ज़्यादा है और फ्रूट बड्स भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। जो गन्नापन था, जो शेडो पोर्शन हमें लग रहा था, जो शेडो पोर्शन इनमें
बने वो हमने पूरा ख़त्म किया है। आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसमें प्रूनिंग की है। और ये जो ब्रांच, दो ब्रांचों के बीच में ये टहनी थी, या आगे जाके शेडो ना बनाए फ्रूट में, तो इसीलिए हमने इसको बाहर ही निकाला है। हर एक ब्रांच में प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि हम जब सेब उतारेंगे तो उस वक्त हम ट्री के अंदर अच्छे से चढ़ पाए। आप विजुअल्स में देख सकते हो कि हमने इस ट्री को किस तरीके से प्रून किया है, और कोई भी ब्रांच आपको नज़र नहीं आएगी कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। और ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि सनलाइट पेनिट्रेशन का इशू ना हो, जो आगे जाके डिजीज़ का इशू ना बने। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि प्रूनिंग इस तरीके से हो कि आगे जाके इसमें स्प्रे अच्छी तरह से जा पाए। जब जून जुलाई में बहुत ज़्यादा शूटर्स होते हैं एक ट्री में, तो सेबू में अच्छे से स्प्रे जा पाए। आप विजुअल्स में देख सकते हो कि हमने किस तरीके से इसमें प्रून किया है। ये दूसरा ट्री आप देख रहे हो, इसमें भी हमने प्रून किया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर एक ट्री का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, हर एक ट्री की अलग अलग प्रूनिंग होती है।